चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ठीक है, अब सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है, काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, फैंसी है ये वर्ड ना, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। हर जगह पर ये सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। तुम लोग का भी कॉन्फ्रेंस हुआ था ना कल ना परसों, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर। हाँ, तो व्हाट वाज ऑल अबाउट इट, इट इज़ ओनली अबाउट सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब टिकाए रहना, टिके रहो। सस्टेनेबल क्या हो रहा है, हम लोग इतना डिफॉरेस्टेशन किए, पेड़ काटे, जो मन चाहे वो किए, बिल्डिंग तोड़ दो, घर तोड़ दो, फ्लैट बना लो, एसी यूज़ करो, इतनी सारी चीज़ें हम लोग किए हैं ना। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली पृथ्वी भी हम लोग को उसका रिएक्शन दिखा रही है, नेचर तो दे रही है ना हम लोग को उसका रिएक्शन। तो आज के डेट में हर कोई ये सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहा है कि मतलब अब धरती को बचाए रखना है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इसीलिए है ना। अब हम ही नहीं बचेंगे, हमारा पृथ्वी नहीं बचेगा, तो तुम जितना भी पढ़ लो, जितने पैसे कमा लो, कोई फ़ायदा तो है नहीं। अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव इज कि सस्टेनेबिलिटी हो। जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जैसे जो तुम पढ़ाई कर रही हो, जो पैसे कमा रही हो, बिजनेस कर रही हो, इसका मेन मोटिव क्या है, एक सुंदर अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, एक सुखी हमारा लाइफ स्टाइल हो ना। तो ये कैसे होगा अगर हमारा सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं वो सेफ नहीं है ना। अगर जो पृथ्वी, जो मदर नेचर वो सेफ नहीं है, तो क्या होगा, जितना भी कुछ सुंदर सब कुछ कर लो, एक भूकंप आएगा, सब चीज़ उड़ जाएगा। तो इसी वजह से सस्टेनेबल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी लाइमलाइट में आज की डेट में। देखो सब कोई इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, कॉलेज में भी पढ़ा रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबिलिटी। कंपनीज भी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल। हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, कॉर्पोरेट्स को भी एक सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जा रही है कि जितनी भी कंपनीज हैं उनका समाज के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे तो कंपनीज एक्ट इतना कुछ नहीं बोलती थी CSR को, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के बाद क्या हुआ है, कंपनीज को स्पेसिफिक बोला गया है कि आपको CSR फंड निकालना पड़ेगा समाज के लिए। आप जब समाज में कंपनी चला रहे हैं, यहीं से तो सब कुछ ले रहे हैं, तो समाज को आपको देना पड़ेगा, तो ये कंपल्सन हो गया। तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी को इतना हम फोकस्ड और इतना अच्छे से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज सस्टेनेबल बिजनेस मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट रेफर्स टू द practice of conducting business operations in a manner that considers and balances economic, environmental, and social dimensions to ensure long-term viability and responsible impact on its society and the environment. तो what does it mean कि हम लोग को बैलेंस करके चलना है। सस्टेनेबिलिटी क्या सिखा रहा है हमें कि अपने बिजनेस को इस तरीके से करना है कि हम बैलेंस करें, इकोनॉमिक प्रॉफिट को भी देखना है, समाज को भी देखना है, इन्वायरमेंट को भी देखना है, और सोशल डायमेंशंस को भी देखना है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ के समाज में जो क्या बोलते हैं, अगर यहाँ के इन्वायरमेंट में जो सोसाइटी है वहाँ के जो पढ़े लिखे लड़के बच्चे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। तो ये भी एक समाज का एक डायमेंशन है। कॉरपोरेट्स को CSR का एक डायमेंशन ये भी दिया गया कि अब सोशल को देखो, समाज को देखो कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको प्रॉपर नौकरी मिले, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, एडुकेशन मिले, है ना, ये सारी चीज़ें। तो वहीं से ये सब आ रहा है सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि अपने इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक रहना। कंपनीज का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। Sustainable management aims to create value not only for the organization but also for its stakeholders, the environment and the society. अब ये जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है ना, ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जागरूक नहीं कर रहा है, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो जो हमारी कंपनी के संग जुड़े हुए हैं, उन सबके प्रति हम लोग को देखना है, उन सबके प्रति कुछ ना कुछ काम करना है। एंड सोसाइटी, समाज तो है, इसका मतलब मेरा स्टेक होल्डर्स, मेरे शेयर होल्डर्स, मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे क्रेडिटर्स, मेरा सप्लायर्स, हर कोई को ध्यान में तो रखना है। अब समाज, जो सोसाइटी में हम ऑपरेट कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है। ये हुआ सस्टेनेबल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, की प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रिपल P या 3P कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, जो ट्रिपल बॉटम लाइन, हाँ 3P कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। व्हाट डज इट इंडिकेट? द TBL फ्रेमवर्क फोकसेस ऑन 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। TBL जो फ्रेमवर्क है वो 3 डायमेंशंस को स्टडी करता है। एक होता है इकोनॉमिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिजनेस का मतलब ही है प्रॉफिट मोटिव। आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, समाज का ही, सोसाइटी का ही रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ना, सोसाइटी का रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा बिजनेस, क्या फ़ायदा। अल्टीमेटली इकोनॉमिक मोटिव को देखना है, समाज को देखना है हमें, पर इकोनॉमिक तो सबसे पहले है भाई, पैसा, पर इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा कुछ ना करें जिससे अपने इन्वायरमेंट को नुकसान हो। एंड सोशल, समाज,
तो ये तीनों चीज़ें आ गई, और तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। जो सोसाइटी है, सोसाइटी में ही अपना इन्वायरमेंट है, किस माहौल में हम काम कर रहे हैं, और वहीं से अपना पैसा अर्न करने की बात है। इकोनॉमिक मोटिव वहीं से आएगा। तो ये जो ट्रिपल बॉटम लाइन है, ये काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, ब्रीफ में आपको पूरा सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा दे रहा है। प्रॉफिट क्या हो गया, व्हाट द कंपनी रनिंग द बिजनेस फॉर, प्रॉफिट। प्रॉफिट बिना कुछ नहीं, पहला मोटिव है प्रॉफिट। बट प्रॉफिट को हम कैसे कमा रहे हैं, तो इसमें आ गया प्लैनेट, फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव आफ्टर प्रॉफिट। बट हमें क्या करना है, अभी 3P के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम चलते हैं ना, तो प्लैनेट को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। अगर हम बात करें तो प्लैनेट 3P में अगर मैं बात करूं, आज का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था प्रॉफिट पहले, बिजनेस मतलब प्रॉफिट पहले। हम लोग यही जानते हैं क्या, बिजनेस इज टू अर्न अ प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इकोनॉमिक मोटिव इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। बट आज की डेट में क्या है, प्लैनेट इज द फर्स्ट कंसर्न, क्योंकि प्लैनेट है तो पीपल है, पीपल है तो प्रॉफिट है, तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो 3P में सबसे प्रायोरिटी क्या हो गई, फर्स्ट लिखो उसको, फर्स्ट हो गया प्लैनेट, फर्स्ट हो गया प्लैनेट, जिसको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जानी है कि प्लैनेट है तो हम है ना। सेकंड हो गया पीपल, अब लोगों के लिए सोचना है, लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सोशल में, समाज में जितने लोग हैं, सबके प्रति सोचना है। देन फाइनल इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज नो डाउट, उसको तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो बाकी कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बट प्रॉफिट को, इन दोनों को देखो, देखो ये दोनों, देखो सारे तीनों सर्कल ना इंटर रिलेटेड है। प्लैनेट के संग पीपल, और प्रॉफिट जो वो बीच में है, बिल्कुल मेन मोटिव प्रॉफिट ही है। बट प्रॉफिट को प्लैनेट और पीपल को ध्यान में रखते हुए करना है। हाँ, ये है ट्रिपल बॉटम लाइन, या इसको हम 3P कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। The triple bottom line is a concept that expands the traditional accounting framework for measuring an organizational success beyond just financial performance. पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते थे, बट TPL जो है, ये ट्रिपल बॉटम लाइन जो है, ये एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को तीनों पैरामीटर्स पे चेक करते हैं, तीनों की ऑडिट भी होती है, ठीक है। It was first introduced by John Elkington in the late 1990s and is often used to assess a company's social, environmental, and economic impact. The TBL framework evaluates an organization performance in 3 dimensions or bottom line. ठीक है, प्रॉफिट दैट इज द इकोनॉमिक बॉटम लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट, पीपल दैट इज द सोशल बॉटम लाइन, लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, एंड प्लैनेट। अब इसको जब TBL के कॉन्सेप्ट में स्टडी करोगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, फर्स्ट इज प्लैनेट, सेकेंड इज पीपल, एंड थर्ड इज प्रॉफिट, बिकॉज ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से ही लिखा हुआ है। बट आप जब TBL पे फोकस करोगे 3P के कॉन्सेप्ट से, तो पहले प्लैनेट आएगा, प्रॉफिट, यस, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट का बेनिफिट्स क्या क्या है, क्यों हम लोग इतनी सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करें। एक हो गया रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को कम कर रहा है, हमारी लाइफ सेव होने के चांसेस ज़्यादा है। हम जितना सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करेंगे, जितना हम ध्यान में रखते चलेंगे, उतना हमारी लाइफ सेव होगी, इन्वायरमेंट सेव तो हम भी सेव। कॉस्ट सेविंग, अब देखो अगर हम AC कम यूज़ करते हैं, उसमें देखो हमारा कॉस्ट भी सेविंग हो रहा है, हेल्थ भी बच रहा है, सब चीज़ें से हम लोग को सेविंग हो रहा है ना। अब तुम नॉर्मल देखो, अगर तुम पेड़ ही लगा रहे हो, हम घर पे बहुत सारे पेड़ ही लगा रहे हैं, तो क्या होगा, उसका फ़ायदा एडवांटेज क्या होगा, हम अपने घर का अपना पेड़ लगा रहे हैं तो ऑक्सीजन मिल रहा है, अपनी सब्जियां खा रहे हैं तो कॉस्ट सेविंग भी हो रही है ना, इन्वायरमेंट भी सेव हो रहा है, कॉस्ट सेविंग भी हो रही है। तो देन नेक्स्ट इज मार्केट डिफ्रेंशिएशन, मार्केट में अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जब हम सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने आप को, फाइन। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय इंगेजमेंट, आप एम्प्लॉय इंगेजमेंट में काम कर सकते हो, एम्प्लॉय को ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा जब वो सस्टेनेबिलिटी पे काम करेंगे, उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा ना कि हम भी कुछ रिस्पॉन्सिबल होके, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी आर डूइंग समथिंग। इनोवेशन एंड ग्रोथ, ये सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करने के लिए, ये काम कराने के लिए, सस्टेनेबिलिटी लीड्स टू इनोवेशन, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ इनोवेट करना ही होगा। देखना, इन्फोसिस ने जो अपनी बिल्डिंग बनाई है ना, ग्रीन बिल्डिंग बोल के, उनके ऑफिस, उसमें AC का यूसेज एकदम कम कर दिया है, बहुत कम, या बिल्कुल ना मात्र, जहाँ पे मशीनरीज है। कैसे किया उन्होंने वो इनोवेशन किया कि उनकी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि उनको AC की ज़रूरत ना पड़े।
बहुत बहुत सारे हैं ऐसे। राजस्थान में ऐसे इतने बड़े बड़े होटल्स बने हैं इस तरीके से, जहाँ पे एसी का यूज़ नहीं कर रहे। वो पुराने डिज़ाइन से, जो पुरानी इंजीनियरिंग थी, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग, वो फोकस करके उन्होंने बनाया है, जहाँ से तुम्हारा जो मैंने पहले कैसे लोग रहते थे, घर को कैसे ठंडा रखते थे, वो मट्टी, हाँ मट्टी, मट्टी का ही ईंट बना है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से यूज़ कर रहे हैं ना, तो हाँ, तो यस, तो सस्टेनेबिलिटी से इनोवेशन आ जाता है ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट, अभी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे सस्टेनेबल मैनेजमेंट? क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, हमारा सस्टेनेबिलिटी गोल्स क्लियर होना चाहिए, एंड नो डाउट इट शुड बी अलाइंड विद योर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज एंड स्ट्रैटेजी। अब मैं पढ़ा रही हूँ और मैं बोलूँगी कि मैं साग सब्जी उगाऊंगी सस्टेनेबिलिटी के लिए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो हम कर सकते हैं हमें वही करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज एंड स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए अपने क्लियर सेट गोल्स करने, मैंने अपने गोल्स को सेट करना है। इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी, हर एक बिजनेस के हर एक प्रोसेस में सस्टेनेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। कंप्यूटर चला रही हूँ, जितनी देर ज़रूरत है उतना चलाओ, फिर बंद कर दो, ये भी इंटीग्रेशन है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करना है। जितना ये छोटी छोटी चीज़ों में हम सस्टेनेबिलिटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मेज़र एंड मॉनिटर, आप मेज़र करो कि भाई हम जो यूज़ कर रहे हैं वो मैंने मॉनिटर किया जा सकता है कि नहीं। इंगेज स्टेक होल्डर्स, अपने स्टेक होल्डर्स को इंगेज करो इसमें, जो सस्टेनेबिलिटी का जो प्रोसेस है या जो काम हम प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें इंगेज करना है। continuous improvement, try to improve continuously. Then sustainable management, we can say it's a holistic approach that requires leadership commitment, employee engagement, and a genuine dedication to creating positive societal and environmental impact while achieving organizational success. So what does it clearly define? It's simple. Sustainable management एक holistic approach है, मतलब अकेले हम sustainability नहीं कर सकते। ये होलिस्टिक अप्रोच है, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन ये प्रैक्टिस हो सकती है, जहाँ पे हर कोई को हमें लेके चलना है संग में। तो यहाँ पे तीनों चीज़ को फोकस करके चलना है। पैसा छोड़ देंगे तो भी नहीं चलेगा, पैसा भी चाहिए, लोग भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, प्लानट भी चाहिए, सोशल भी चाहिए, हर कुछ का ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है।